11 घंटे गुजर गए। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैले में बहने वाले बाप बेटी का कुछ पता ना चल सका। कर्नल टाइट काजी इसहाक रोज़ अपनी डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जाते थे। आज सुबह बारिश में वो बेटी के साथ गाड़ी में बैठे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई, दोबारा स्टार्ट ना हुई और मुसलसल बढ़ते हुए पानी में घिर गई। सैलाबी रैला गाड़ी को बहाते हुए सोसाइटी के फेज़ 5 के नाले की तरफ ले गया। देखते ही देखते बाप बेटी गाड़ी समेत नज़रों से ओझल हो गए। ज़राए के मुताबिक कर्नल साहब की गाड़ी में ट्रैकर नस्ब नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला त्यामर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। सैलाबी रैले के साथ बड़े बड़े पत्थर गाड़ियां बहा ले गए। 5 अफराद जाँ बहक, कई लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। जाँ बहक होने वालों में लोथरा की डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 3 साल के बेटे का 24 घंटे बाद भी पता ना चल सका। मवासलाती निज़ाम खराब होने की वजह से सयाहों का अपने खानदानों से राब्ता मुनक़ता। जिला भर में हंगामी हालत नाफिज। शाहराह बाबूसर पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रवा माली साल के लिए एहसास प्रोग्राम्स का फंड्स बढ़ाकर 8 अरब करने का ऐलान। एहसास फ्लैगशिप इनिशिएटिव से मुतालिक इजलास में फैसला किया गया कि हर साल बिलासूद कर्जों पर 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़म अज़ला के प्रोग्राम्स के लिए फंड्स भी अलहदा मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि कोशिश की जाए कि ज़म अज़ला से ज़्यादा लोग इन स्कीमों से मुस्तफ़ीद हों। फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों की शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बायस भूख से मरने का खदशा है। गजा में कहत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सहाफ़ियों की एसोसिएशन SDJ का कहना है कि हमने जंगों में सहाफ़ियों को खोया, ज़ख्मी या कैद देखा, मगर कभी किसी को भूख से मरते नहीं देखा। एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो कमज़ोरी की वजह से चलने और मीडिया कवरेज करने के काबिल नहीं रहे हैं। उनके बड़े भाई इतवार की सुबह भूख की शिद्दत से गिर पड़े। 500 टन खुराक बर्बाद होने पर अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, फाका कशी का शिकार बच्चों में बांटने के लिए खरीदा गया खुराक आखिर जलाकर ज़ाया करने का फैसला क्यों किया गया? जब मार्च में खबरदार किया गया था कि जुलाई में खुराक की मयाद खत्म हो जाएगी तो गफलत क्यों बरती गई? अमरीकियों के टैक्स से खरीदा खाना फाका ज़दा 27,000 बच्चों के लिए 1 माह की खुराक बन सकता था। नायब वज़ीर बराए मैनेजमेंट और रिसोर्सेज मान गए कि उनके पास मुनासिब जवाब नहीं। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। दीर अल बलह में जमीनी कार्रवाई में आलमी इदारे सहित WHO के गोदाम और स्टाफ रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खुराक की किल्लत से 3 रोज़ में मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गजा में सूरत हाल तबाहकुन हो गई है। अब गजा का हर फर्द भूख का शिकार है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने इंसानी इमदाद की फराहमी बहाल ना की तो तमाम ऑप्शन मेज़ पर मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी चीफ काजा कालास ने खबरदार कर दिया। बरतानिया, फ्रांस और दीगर 23 ममालिक का गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तरक्की याफ्ता ममालिक से माहौलियाती वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा, मुतासरा ममालिक के लिए $100 अरब सालाना की फराहमी खैरात नहीं, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक माहौलियाती इंसाफ के लिए आलमी ताकतों से डू मोर का तकाजा करते हैं। मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली कोई मफरूज़ा नहीं, एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। ग्लेशियर्स का पिघलाव दरियाए सिंध के आबी निज़ाम को संगीन खतरे से दोचार कर रहा है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की पिघलने की शरह 60 वर्षों में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलविस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के ज़ेली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और ओवर बिलिंग का इंकिशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेपको में बेज़ाब्तगियों की निशानदही। पेस्को, केस्को, सेपको और टेस्को में भी बेज़ाब्तगियों की निशानदही। बिजली तकसीमकार कंपनियां लाइन लॉसेस नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस हैं। लाइन लॉसेस बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सारिफिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुकाम ने 8 बिजली की तकसीमकार कंपनियों से वजाहत मांगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ऑस्ट्रिया के खुसूसी एलची से मुलाकात, ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान, तालीम, सयाहत और कारोबार में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार और सदारती मुद्दत की तारीफ की। जाती मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी करने वाले मूसा मानिका और जख्मी मुलाजिम के दरमियान सुलह हो गई। मैजिस्ट्रेट की अदालत में सुलहनामा पेश, अदालत खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका की जमानत मंजूर कर चुकी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन ने अदालत में अपनी सुलह का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुकदमे का ट्रायल होगा जिसमें फरीकैन के दोबारा बयानात लिए जाएंगे। कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से पूछें वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। अदालत का सवाल। पुलिस ने हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुमैरा के घर वालों से राबता हुआ है, लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है, हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ज़राए का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसे तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार का पेशावर की एहतसाब अदालत ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने कोहिस्तान स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की है। खजाने की तलाश में बहावलपुर के कोट मेहराब आने वाली कराची की खातून साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने मकामी अफराद के साथ मिलकर मज़ार यतीम शाह में खुदाई की। खबरों के पास खुदाई पर इलाका वकील मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाम भाग होने के मुकदमे में गिरफ्तार SPCA के 8 अफसरान की जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को फीकस 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कहा रिहायशियों को मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुकदमे में कमजोर दफात लगाई गई हैं। एक वक्त था कराची में ट्राम चला करती थी। आज कराची में मतलूबा तादाद में बसें भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में तर्जुमान ऑरेंज ट्रेन सर्विस ने इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का ऐलान कर दिया। चीन से ट्राम लाहौर मंगवा ली गई। ट्राम में 250 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। लाहौर में ट्राम सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा के रूट पर चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट ट्राम में शहरी मुफ्त सफर करेंगे। तजर्बा कामयाब रहा तो किरायों का तयन बाद में किया जाएगा। कौमी एयरलाइन आइंदा माह अगस्त से बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार। बरतानवी CAA से फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दी गई दरख्वास्त के जवाब का इंतजार। CEO कौमी एयरलाइन का बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए इंतजामात का जायजा। फ़्लाइट ऑपरेशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मुकम्मल तैयारी की हिदायत। बांग्लादेश में फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने से अमवात की तादाद 31 हो गई। 170 जख्मी। जाम भाग अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल। तर्जुमान फौज के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी मसला हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सबरा मोहम्मद यूनुस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। अब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि यूरेनियम की अफसूदगी उनके कौमी इज़्ज़त का सवाल है। ईरान अपने जौहरी अफसूदगी के प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि बैन अक़वामी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद अफसूदगी रोकने के अमरीकी अज़ाइम पूरे होने का इम्कान नहीं है। यूरेनियम अफसूदगी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह हमारे अपने साइंसदानों की कामयाबी है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अमरीका से ये बातचीत फ़िलहाल बराह रास्त नहीं होगी। अगर अमरीका कोई ऐसा हल ला रहा है जिसमें सबकी जीत हो तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हदबंदी 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाज़त दे तो इसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा।
सेनेट में सोशल मीडिया सार्फिन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह तक कैद, 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। PTA कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा, इकदाम करेगा कि कम उम्र अकाउंट न बना सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़ा ले लिए। मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। इमाराती सफीर ने कहा कि 5 साल UAE वीज़ा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान, चीन और रूस का मुशावरती इजलास होगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस न आया तो सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जुम्मे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल्लात में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाने का आज़म। कहा पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन फितनतुल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए पुरआज़म।